हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और अपना रेगुलर क्लास अटेम्प्ट कर रहे होंगे जो भी यूट्यूब के ऊपर डाला जाता है, ठीक है। और जो भी डाउट होता है आप बिल्कुल पूछ लिया करिए, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि इन ए ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन थ्रू ए, यानी कि AD क्या है? मीडियन है कहाँ से? ये वर्टेक्स ए के जरिए, ठीक है। और कहाँ पे? BC को D पे कट कर रही है, ठीक है। एंड E, यहाँ पे इज है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यानी कि E है वो AD का मिड पॉइंट है, यानी कि AE एंड ED ए क्या है? इक्वल है, ठीक है। BE प्रोड्यूस्ड मीट्स AC इन F, यानी कि BE है, सॉरी BE वो कह रहा है AC को F पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो प्रूव दैट AF इक्वल टू हाफ सॉरी 1/3 ऑफ AC, यानी कि AC का क्या होना चाहिए? तीसरा पार्ट होना चाहिए। कौन सा? AF, ठीक है। यानी कि हमको दिखाना है कि AF, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो तो कोई पॉइंट मान लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। के है, ठीक है। तो ये दिखाना है कि ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, तभी ये वाला ये वाला ये वाला। तो क्या कर सकते हैं कि अगर तीनों बराबर होगा तो AC को हम क्या दिखा सकते हैं कि AF होगा वो AC का तीसरा पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट, दो पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास गिवन क्या है कि AD है वो क्या है? मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है। जो मिड पॉइंट है तो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD, ठीक है। तो प्रूव करना है कि AF इक्वल टू 1/3 ऑफ AC, ठीक है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। ड्रॉ DK पैरेलल टू BF, यानी कि DK वो पैरेलल है किसके है? BF के पैरेलल है, ठीक है। हम पे छोटा सा ड्रॉ मार देते हैं, ठीक है, D से पॉइंट के पास, ठीक है। तो प्रूफ ध्यान से देखना। नाउ इन ट्रायंगल ADK, ठीक है, AD और K इसमें, ठीक है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यानी कि E है क्या है? AD का मिड पॉइंट है। तो E जब मिड पॉइंट है और क्या हो जाएगा? जब मिड पॉइंट है तो EF पैरेलल टू DK, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मिड पॉइंट से कोई लाइन, और यहाँ पे हमने मना भी है क्या ड्रॉ किया है कि DK है और BF के पैरेलल है। तो जब DK BF के पैरेलल होगा तो BF का हाफ पार्ट ही क्या है? EF। तो EF और DK भी क्या होगा? पैरेलल होगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो DK क्या हो गया? पैरेलल है इसका, और E क्या है? इसका मिड पॉइंट है। तो सिंपल सी बात होगा कि F भी क्या होगा? AK का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EF पैरेलल टू DK, इसलिए F इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AK, यानी कि AK का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? AF और F के दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BCF, ध्यान से देखना, BC और F, इधर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है यानी कि इस टाइप का, ठीक है। ये हो गया BC और F, और ये पॉइंट हो गया D, ये पॉइंट हो गया K, ठीक है। BCF में ध्यान से देखो, BC इधर रहेगी, ये वाला पॉइंट C है ना, और ये क्या हो गया? F, ठीक है। BCF में ध्यान से देखना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या था? मीडियन था, यहाँ से बोला भी था कि D क्या है? यहाँ पे मीडियन है। तो जब D मीडियन होगा तो BC को BD इक्वल टू DC हो जाएगा, यानी कि BD क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। एंड DK पैरेलल टू BF, यानी कि DK वो क्या होगा? जब BF के पैरेलल है, यहाँ पे हमने माना था तो DK पैरेलल हो गया BF का, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे? यानी कि K इज द मिड पॉइंट ऑफ FK, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा K मिड पॉइंट होगा किसका? FK, FC, K होगा यहाँ पे क्या होगा? मिड पॉइंट होगा FC का, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि FK और KC दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगा तो इसको मान ली क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखो, यहाँ पे FK क्या है? AF है और FK के बराबर है, और यहाँ पे FK क्या है? KC के बराबर है। तो AF, FK और KC तीनों बराबर होगा।
तो एफ इक्वल टू एफ के इक्वल टू के सी, तीनों क्या हो गया इक्वल हो गया। जब तीनों हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ए सी के जगह पे ए एफ प्लस एफ के प्लस का के सी, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू हो गया ए सी इक्वल टू ए एफ प्लस एफ के प्लस के सी, दोनों लिख लिए। अब हम जानते हैं कि तीनों क्या है इक्वल है, ए एफ के और के सी तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे जगह एफ के जगह पे भी हम ए एफ लिख सकते हैं, के सी के जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं ए एफ। तो तीनों के जगह पे ए एफ हो गया, ये तो ऑलरेडी एफ है। एफ के जगह पे भी ए एफ रख दी, के सी की जगह पे भी क्या हो गया ए एफ। तो ए एफ ए एफ ए एफ, 3 बार ए एफ हो गया, 3 ए एफ बराबर क्या हो गया ए सी, इसलिए ए एफ इक्वल टू 1/3 ए सी हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था क्या, कि ए एफ इक्वल टू होता है 1/3 ए सी। तो यहाँ से निकाल सकते हैं एफ इक्वल टू 1/3 ए सी, ठीक है। ध्यान से देख लेना एक बार, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी है और आरडी शर्मा में भी है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoint of side of a square is also square, ठीक है। यानी कि कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और वो क्या है स्क्वायर है, बोला है ना कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्या है स्क्वायर है, ठीक है, और उसके मिड पॉइंट से जो भी क्या बन रहा है मिड करने के बाद, यानी कि मान लो ए बी सी डी हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट पी हो गया, डी सी का क्यू हो गया, सी डी का आर हो गया, और डी ए का या ए डी का क्या हो गया एस। तो अगर इन चारों पॉइंट को मिलाते हैं तो पी क्यू आर एस क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमको दिखाना है कि क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर के अंदर वाले अगर मिड पॉइंट को चारों साइड का मिड पॉइंट अगर मिलाते हैं तो वो भी क्या बनना चाहिए स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये सब जितने एंगल है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, और इसका साइड भी बराबर, यानी पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर क्यू आर एस बराबर पी एस, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक और बताया था हमने, ठीक है, एंगल के जरिए ऐसे निकाल का क्वेश्चन है, ठीक है, याद करना। सेम उसी टाइप से थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सेम तरीका से यूज करेंगे, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले एक स्क्वायर है ए बी सी डी इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ठीक है। पी क्यू आर एस मिड पॉइंट हो गया, सबको क्या करते हैं मिला देते हैं, पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी ज्वाइन, ठीक है, सबको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस भी क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ए सी को और बी डी को ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो प्रूफ में ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। यहाँ पे ए बी और सी जो बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी कि जो स्क्वायर का आधा पार्ट है इधर का, ठीक है, ध्यान से देखना, ए बी और सी ये एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें क्या है पी और क्यू है वो ए बी तथा बी सी का क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से हो गया ए सी और बी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। जब बी सी का मिड पॉइंट है तो हम जानते हैं कि जब मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, यानी कि पी क्यू और ए सी पैरेलल हो जाएगा, और ए एक दूसरे के क्या होगा पैरेलल होगा, और यहाँ से पी क्यू बराबर लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल होती है उस ट्रायंगल का और वो मिड पॉइंट से जाती है तो अपने बेस का क्या होती है 1/2 भाग 2 भाग, यानी कि 1/2 पार्ट होता है, ठीक है। तो हम पी क्यू पैरेलल टू ए सी हो गया, और पी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेम इधर वाला ट्रायंगल में ए डी सी वाला में आते हैं, तो यहाँ पे भी एस और आर क्या है मिड पॉइंट है दोनों का, तो दोनों का मिड पॉइंट है, तो एस आर पैरेलल किसके होगा ए सी का, और एस आर बराबर लिख सकते हैं हाफ ऑफ एस सी, ठीक है। तो यहाँ से भी इन ट्रायंगल ए डी सी में आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ एस डी सी, ठीक है, एंड ए डी, ठीक है। इसलिए एस आर पैरेलल टू क्या हो गया एस सी, एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एस सी, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम ध्यान से देखो फर्स्ट एंड सेकंड से इधर भी हाफ ऑफ एस सी दोनों का बराबर है, तो क्या पी क्यू पैरेलल
पी क्यू और एस आर बराबर नहीं होगा। जब पी क्यू एस आर बराबर हो गया और यहाँ पे ध्यान से देखो पी क्यू ए सी का पैरेलल है और ए सी क्या है एस आर के पैरेलल है, तो पी क्यू भी एस आर के क्या होगा पैरेलल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एस आर पैरेलल टू ए सी, ये तो हो गया यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, एस आर के पैरेलल हो गया और यहाँ से पी क्यू और एस आर भी दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सही थर्ड, ठीक है। Thus in quadrilateral PQRS one pair of opposite side are equal and parallel, ठीक है। यहाँ पे देखो PQRS में क्या है कि एक साइड क्या है पैरेलल भी है इसके और ये क्या है बराबर भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा PQRS से क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। सिंस ABCD इज ए स्क्वायर, हमारे पास क्या ABCD एक स्क्वायर था तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चारों साइड बराबर है, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या हो जाएगा AD, लिख सकते हैं बराबर। तो बराबर होगा तो यहाँ से ध्यान से देखो बराबर को आधा आधा भाग में बांट दो, यानी कि AB का आधा क्या कर सकते हैं तो वही DC के आधा का भी बराबर होगा, लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख ध्यान से देखना 1/2 AB इक्वल टू 1/2 CD, क्योंकि आमने सामने का बराबर भी है, ऐसे भी चारों बराबर है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और इधर भी लेगा 1/2 AB इक्वल टू हाफ ऑफ BC, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है, ABCD ABBC भी बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AB का आधा क्या है AB, देखो AB का आधा PB लिख सकते हैं क्योंकि P क्या है इसका मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ AB के जगह पे क्या हो गया PB हो गया और CD का जो आधा पार्ट है वो क्या हो गया CD का आधा पार्ट क्या RC लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से क्या हो गया PB और RC क्या हो गया बराबर हो गया, तो यहाँ से हो गया हमारा PB और RC बराबर हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से देखो BQ बराबर CQ लिख सकते हैं क्योंकि Q इसका मिड पॉइंट है तो BQ और QC भी क्या होगा बराबर हो गया, ठीक है। तो दस इन ट्रायंगल PBQ एंड RCQ, ध्यान से देखो PBQ ये वाला छोटा ट्रायंगल और यहाँ पे RCQ ये दोनों वाला ट्रायंगल, इधर वाला और ये दोनों वाला, ठीक है। ध्यान से देखो PB RC के बराबर है, CQ है और PBQ के बराबर है और ये दोनों एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये क्या है ABCD स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या हो गया साइड एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देख सकते हैं। PB बराबर RC एंगल BPQ PBQ और RCQ दोनों क्या हो गया 90 डिग्री के बराबर, कोना कोना वाला एंगल देख लो PBQ एंड RCQ 90 हो गया, ठीक है। एंड BQ बराबर CQ यहाँ से आया था, ठीक है, हाफ है, इसलिए बाई साइड एंगल साइड के थ्योरम के जरिए ट्रायंगल PBQ कॉन्ग्रुएंट टू RCQ, ठीक है। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसलिए PQ बराबर QR PQ देख लो PQ होगा वो क्या हो जाएगा QR के बराबर होगा, PQ और QR बराबर हो गया दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चलो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, ये है 3 और 4 से, ध्यान से देखो 3 कहाँ है इधर, देखो यहाँ पे 3 क्या था PQSR के पैरेलल था, PQSR के पैरेलल था और SR के यहाँ पे बराबर भी था, ठीक है। और हमने अभी यहाँ पे निकाला कि PQ किसके बराबर है QR के बराबर है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो तो ये वाला साइड ये वाला साइड ये वाला साइड तीनों साइड क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाएगा। और ऐसे में PQRS क्वाड्रिलेटरल है तो सामने आमने का बराबर होगा, तो ये चारों साइड आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, देख सकते हो ना। तो यहाँ पर फ्रॉम 3 एंड 4 ये ध्यान से देखो PQ बराबर QR बराबर RS तीनों लिख सकते हैं, देखो PQ बराबर QR बराबर RS और यहाँ पे PS के भी बराबर लिख दो क्योंकि आमने सामने की साइड क्या हो गया बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से PQRS क्या हो गया एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, लिख सकते हैं कि PQRS क्या हो गया पैरेललोग्राम। जब PQRS पैरेललोग्राम हो गया तो यहाँ पे QR बराबर लिख सकते हैं PS, यानी कि QR वो होगा क्या हो जाएगा PS के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने निकाला था कि ये क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी हमने निकाल देगा पैरेललोग्राम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा QR बराबर क्या हो जाएगा PS, जब PS हो जाएगा तो चारों साइड आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, मतलब क्योंकि ये वाला इसके बराबर है ये वाला इसके बराबर है ये वाला इसके बराबर है, तो ऐसे चारों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से निकल गया बराबर। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नाउ PQ पैरेलल टू SC है ना, PQ क्या था पैरेलल SC क्या आया था वहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है।
एंड पी एम पैरेलल टू एन ओ लिख सकते हैं। देखो जब पी क्यू है वो पैरेलल है किसका, ए सी का, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि पी एम और एन ओ भी पैरेलल होगा क्योंकि ए सी का छोटा सा पार्ट है। पी क्यू का छोटा पार्ट पी एम है और ए सी का छोटा पार्ट क्या हो गया, एन ओ। ठीक है, इस छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल में यानी कि पी एम क्या हो गया, एन ओ के बराबर हो गया, या पैरेलल बोल सकते, पी एम एन ओ के पैरेलल हो गया। ठीक है, वही लिखा है पी एम क्या हो गया, एन ओ के पैरेलल हो गया। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, सिंस P and S are मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी। ठीक है, P और S है वो क्या है, मिड पॉइंट है ए बी और ए डी का। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट होगा तो ध्यान से देखो पी एस क्या होगा, बी डी के पैरेलल होगा, यानी कि पी एस ठीक है और ए बी डी पैरेलल होगा, तो उसी का आधा है ना। पी एस का पार्ट क्या हो गया, पी एन और एम ओ, दोनों क्या हो गया, पैरेलल लिख सकते हैं, यानी कि पी एन पैरेलल टू एम ओ। यहाँ से लिख सकते हैं पी एन पैरेलल टू क्या हो गया, एम ओ। ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट पी है और ए डी का मिड पॉइंट क्या है, एस है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये वाला इसका मिड पॉइंट है तो ये बी डी के पी एस क्या होगा, पैरेलल होगा, और बी डी का ही पार्ट क्या है, एम ओ है, और इसका पी एस का पार्ट क्या है, पी एन, तो पी एन और एम ओ क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पी एन और एम ओ पैरेलल हो गया। यहाँ से इस क्वेश्चन नंबर क्या कर दिया, इसको 7। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, दस इन क्वाड्रिलेटरल ए पी एम एन ओ, ध्यान से देख लो, पी एम ओ एन। ठीक है, पी एम ओ एन, पी एम ओ एन। ठीक है, वे है, ध्यान से देखो, पी एम पैरेलल टू एन ओ, अभी हमने निकाला था 6, इसको क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, देख लेना अभी। ठीक है, ये 6 था, यहाँ से क्या निकला कि पी एम पैरेलल टू एन ओ। ठीक है, एंड पी एन पैरेलल टू एम ओ, क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए छोटा वाला से। ठीक है, तो ये जब दोनों पैरेलल हो गया आपस में, ध्यान से देखो, तो पी एम एन ओ का पैरेलल हो गया और पी एन क्या हो गया, पी एन हो गया और एम ओ का पैरेलल हो गया। ठीक है, तो हम दोनों से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, जो आमने सामने का साइड पैरेलल है, यानी कि पी एम एन ओ का पैरेलल है, पी एन एम ओ का पैरेलल है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि पी एम ओ एन ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया, तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के आमने सामने का साइड क्या होता है, अरे एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। एम पी एन इक्वल टू एम ओ एन, एम पी एन एम ओ एन दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और यहाँ पे एम पी एन को इसी छोड़ दो और पी, ध्यान से देखो, एम ओ एन को बी ओ ए लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही है, तो वही पे लिखा है बी ओ ए के बराबर है। और बी ओ ए है वो क्या है, 90 डिग्री का, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, 90 डिग्री पे कट करता है। तो जब ये 90 डिग्री पे हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो जब ये 90 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 होगा। आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हो गया बी सी ए, यानी कि बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि वही हमारा हो गया एम पी एन। तो एम पी एन भी 90 हो गया और ए भी 90 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, जब ये एंगल 90 हो गया तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल था। ठीक है, और ए भी क्या हो गया, ऐसे भी पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो पी जब 90 हो गया तो ए भी 90 हो जाएगा, होगा। जब ये 90 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 90 नहीं हो जाएगा, ऐसे 90 तो ये भी ऑलरेडी हो जाएगा कि 90 होगा तो ये 90 होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, चारों एंगल 90 हो जाएगा, यानी कि क्यू पी एस, यानी कि क्यू पी एस 90 हो गया, और ये एम पी एन और क्यू पी एस दोनों एक ही है, तो यहाँ से दोनों 90 हो गया। ठीक है, जब 90 हो गया तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 पी क्यू आर एस इन इज अ क्वाड्रिलेटरल,
पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सच दैट पी क्यू बराबर क्यू आर इक्वल टू आर एस बराबर एस पी, यानी कि पी क्यू आर एस क्या है, क्वाड्रिलेटरल था, तो जिसके चारों साइड बराबर हो गया और एक एंगल 90 है तो सामने वाला भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चारों एंगल भी क्या हो गया, 90 हो गया, यानी कि क्यू पी एस 90, एस आर क्यू 90, पी एस आर 90 और पी क्यू आर, यानी कि ये चारों एंगल पी क्यू एस आर क्यू आर एस आर एस पी और एस पी क्यू, चारों एंगल क्या हो गया, 90 90 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यानी कि यही दिखाना था कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देख लेना एक बार इसको, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। ये हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट, ठीक है। ध्यान से देखना, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और एक बार इसको समझ लेना और नोट कर लेना कॉपी पे, ठीक है। आर डी शर्मा में भी है और एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, और आर एस अग्रवाल में भी, तीनों को बुक में क्वेश्चन दिया हुआ, तो जो भी बुक आपके पास होगा उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है।